आपका हरियाणा डायरी में स्वागत है। तो पंजाब के गुरदासपुर स्थित दीनानगर में राज्य स्तरीय सैनी समाज का समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार राज्य के विकास को लेकर गंभीर है। पवित्र भूमि, इस पवित्र धरा पर सैनी समाज के वार्षिक उत्सव में आप सबके बीच आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साथियों, आपने मुझे इस समारोह में बुलाकर मेरा जो मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पंजाब में 31% से अधिक आज ओबीसी समाज पंजाब में बैठा है और यह ओबीसी समाज यदि एकजुट होकर के ये पंजाब की राजनीति की धुरी बदलदा ये मादा रखता है। साथियों, पंजाब आज बेरोजगारी, नशे, अपराध और पलायन जैसी चुनौतियों से आज पंजाब जूझ रहा है। साथियों, जब घर का युवा नशे में फंसता है तो पूरा का पूरा परिवार वो टूट जाता है। साथियों, इसलिए आने वाला चुनाव ये सामाजिक पुनर्जागरण का ये चुनाव है। हमें मिलकर के फिर से ऐसा पंजाब, ऐसा रंगला पंजाब बनाना है जहां खेतों में हरियाली और उद्योगों में रोजगार और युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान मिले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता देश के साथ साथ विदेशों में भी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के 97 साल के एक बुजुर्ग ने सीएम नायब सिंह सैनी से मिलने की इच्छा जताई। पंजाब के गुरदासपुर स्थित दीनानगर में राज्य स्तरीय सैनी समाज के समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पाकिस्तान में जन्मे 97 वर्षीय एक सम्मानित बुजुर्ग की मुझसे मिलने की इच्छा जताई। कहा कि मैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपका एक एक शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1/31 ਦਾ 97 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਸੈਣੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, आप और सैनी सभा वालों, जिस मां ने नायब सैनी वर्गा सच्चा और सच्चा हीरा जन्म के साडी कौम दे विच प्रवेश किया है। अज मैनू बड़ी खुशी है कि नायब सैनी गंगा जल की तरह पवित्र करने वास्ते साडे जिला गुरदासपुर नहीं बल्कि पंजाब दे विच आए। अज बड़ी खुशी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम ने यमुनानगर जिले के छछरौली स्थित खसरा नंबर 125, 134 और 152 के मूल निवासियों को मालिकाना हक देने की बात कही है। कहा कि इस जमीन का स्वामित्व वर्ष 1887 से सरकार के पास दर्ज था। पीढ़ियों से यहां पर सैकड़ों परिवार रह रहे हैं, जिसे गैर मुमकिन आबादी इलाका दिखाया गया। जो हमारा छछरौली प्रताप नगर है, छछरौली की जो खसरा नंबर है 125, 152 और 134, उसकी जमीन का लक्ष्मण जी मालिकाना हक 1887 से लेकर के अब तक सरकार के पास रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, केवल तकनीकी आधार पर इन परिवारों को
असुरक्षित छोड़ देना हमारी सरकार का ये दायित्व है, न तो न्याय संगत है और न मानवीय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज आपके माध्यम से इस महान सदन को छछरौली गांव की जो भूमि है, इतने पुराने कब्जे को देखते हुए सैकड़ों वर्षों से वो उस पर बसे हुए हैं, मौके पर कब्जे के आधार पर विस्तृत सर्वे और रिकॉर्ड सत्यापन कराकर वास्तविक जो निवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनका मालिकाना हक देने की घोषणा मैं आज इस महान सदन के माध्यम से करता हूं। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को संबोधित करते हुए राज्य के विकास के रोड मैप की चर्चा की और कहा कि हरियाणा देश के विकास का अग्रदूत है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि हम कोई काम नहीं करते, लेकिन सच के सूरज को छुपाया नहीं जा सकता। यह अभिभाषण विकसित हरियाणा का ये स्पष्ट रोड मैप है। जब हम विकसित हरियाणा की बात करते हैं तो वह एक स्वाभाविक रूप से विकसित भारत से ये जुड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में और सदन के बाहर भी एक ही बात कहते हैं हमारे विपक्षी साथी कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। यही बात बोलते हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इनकी आलोचनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं कि वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, वे सूरज को ढकने की कोशिश तो कर जाते हैं, पर सच की रोशनी को रोक कहां पाते हैं। हरियाणा के अंबाला स्थित कड़ासन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर सीएम ने जहां कड़ासन गांव के विकास कार्यों के लिए 31 लाख रुपए और स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की, वहीं कई लोगों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज मुझे गांव कड़ासन में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति को इस महान कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के यह संकल्प लें कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को अपने जीवन में उतारें और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण भाव से हम आगे बढ़ करके काम करें। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज मैं गांव कड़ासन में आया हूं। गांव कड़ासन को मैं 21 लाख रुपए देता हूं और 21 लाख रुपया मैं अपनी स्वामी विवेकानंद उत्थान समिति है, इसको भी 21 लाख रुपए देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हरियाणा में कृषि विकास मेले का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत लाडवा में कृषि विकास मेला 2026 का आयोजन हुआ। इस मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम ने कहा कि राज्य की कृषि आत्मा का उत्सव है कृषि विकास मेला। इससे न सिर्फ राज्य के किसानों की स्थिति में और बढ़ोतरी होती है, वहीं पैदावार में भी व्यापक असर देखने को मिलेगा।
हमारा राज्य ये कृषि प्रधान राज्य है। हमारी पहचान हमारे खेत खलिहानों से है। कुरुक्षेत्र में कृषि विकास मेले का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करते हुए राज्य के किसानों के साथ सरकार के हमेशा साथ में खड़े होने की बात कही। हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ की थी कि इस मेले को में आपको अपने खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक रिपोर्ट उसके अनुसार आप खाद डाल सकें और दूसरे पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी आपको दी जा सके। इसमें लागत घटेगी और आपका उत्पादन बढ़ेगा। ये हमारी इस प्रकार की सरकार निरंतर इस कामों को आगे बढ़ा रही है। किसान भाइयों, हमारा लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ हर किसान तक पहुंचे। कई बार इन योजनाओं की सही जानकारी अंतिम छोर तक ये किसान तक नहीं पहुंच पाती और इस तरह का आयोजन इन सभी कमी को दूर करेगा। आज हम सब जानते हैं कि आज डिजिटल तकनीक ने खेती को भी बदल दिया है। हम ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और एआई आधारित जो हमारी निर्णय प्रणाली है और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। किसान भाइयों, यह मेला केवल प्रदर्शनी देखने का ये अवसर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक बड़ा खजाना है जिसको हम नजदीक से देखते हैं, समझते हैं और उसका लाभ लेते हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने ई भूमि पोर्टल के जरिए भू मालिकों को तोहफा दिया है। सरकार ने 69 शहरों में करीब 1 लाख एकड़ से अधिक जमीन खरीदकर आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत क्षेत्र के विकास की योजना बनाई है। इसके तहत पहले चरण में 13 शहरों में करीब 40,000 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है। इस योजना की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर चंडीगढ़ में न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनके साथ कई मुद्दों पर सार्थक संवाद और विचार विमर्श किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी अतिथियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और जीवन में आनंद और उल्लास की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यव्यापी एचपीवी वैक्सीन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम ने शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही कहा कि ये पहल हमारी बेटियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी द्वारा जो आज एक ऐतिहासिक योजना को शुभारंभ किया गया है, एचपीवी जो राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसका वैक्सीनेशन का कैंपेन की आज प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। इसके लिए मैं आज आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, उनका जो विजन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारी बेटियां
वो स्वस्थ एवं सुरक्षित वो रहें और भविष्य की एक मजबूत नींव रखने का आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इस कैंपेन के शुभारंभ के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। हरियाणा डायरी में बस इतना ही। आप देखते रहें नक्षत्र न्यूज।